हमारी बन जाए। तो कथा में आकर सोते ही रहो तो फिर क्या है। गोविंद से एक बार बोल करके तो देखो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। एक बार बोलो इनसे, तुम्हारी निंद्रा को, तुम्हें आलस्य को, तुम्हारे पापों को, तुम्हें सबको पार कर देंगे। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन प्यारे संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। श्री राधे कहा भक्त ने भगवान से, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या। और कह दिया यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। एक प्रभु मैं किसका हूँ ये झगड़ा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा है। आप मुझे कोई इधर बुलाता है, कोई इधर बुलाता है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, मेरा मेरा करने में लगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसका हूं। मैं किसका हूं ये झगड़ा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा है। मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये
झगड़ा है, मिटा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। श्री राम और कहा भगवान श्री भक्त ने प्रभु जी, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया और हे है। गाना, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री राधे हे भगवान, मैं नामी पात की जग में और नामी पात हर तुम हो। मैं नामी पात की जग में और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की जग में और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की जग में और नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या
भगवान। आजा मिल गीत गढ़े का को गया गंगा में तारा था। आजा मिल गीत गढ़े का को गया गंगा में तारा था। आपने तो भव से पार किया भगवान। आजा मिल गीत गढ़े का को गया गंगा में तारा था। आजा मिल गीत गढ़े का को गया गंगा में तारा था। और प्रभु उसी ने बिंदु सा पापी उसी में विदाता की। उसी में बिंदु सा पापी बसा लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी बसा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। उलंगी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की जय। एक बार भगवान से बोलो तो आपकी पुकार ऐसा नहीं हो सकता कि वो न सुने, लेकिन एक बार कहा जाए तो सुना जाए, कहा नहीं जाए तो कैसे सुने जाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है ना, तो कुछ किया नहीं तो क्या मिलेगा आपको। सर्वस्व देने वाले हैं, वह सब कुछ मिल जाता है अगर उनकी कृपा का पात्र बना जातो। एक गुरुजी रहते थे, जंगल में आश्रम था उनका, किसी नदी के सहारे। एक ग्वारिया था जो कि गाय भैंस चराया करता था अपनी। महाराज जी के पास में मार्ग में मिल गया। एक दिन गुरुजी जा रहे थे, बहुत भूख लग रही थी, रास्ते में मिला। जब रास्ते में मिल गया है तो गुरुजी को भूख लग रही है, भैया कोई प्रबंध है, उसने अपनी भैंस का गाय का दूध उसे पिला दिया। गुरुदेव कहने लगे क्या करते हो। कहने लगा महाराज मेरा काम तो गायों की सेवा करना और यह भैंस चराना है, और कुछ नहीं करता। और कुछ नहीं करते हो? नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा, कुछ अपने लिए भी करो ना। और जब तक अपने लिए नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। क्या करना है महाराज अपने लिए? अपने लिए क्या करें? गुरुजी ने कहा कभी आश्रम पर आओगे तो बताएंगे अपने लिए क्या करना होता है। अब तो गुरुदेव से आश्रम पर मिलने के लिए महाराज जी पधारे एक दिन हम, तो गुरुजी के साथ में रहते सेवा करने लगे गुरुजी की। महाराज जी ने गुरुजी ने शिष्य बना लिया, उनको आश्रम पर रख लिया। अब शिष्य बना लिया, आश्रम पर रख लिया। एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था काम के लिए,
लेकिन वहां पर बहुत से अतिथि लोग आया करते थे गुरुजी से मिलने के लिए, उनके शिष्य आदि। लेकिन गुरुजी सौंप गए उस ग्वारिये को सब कुछ, तुझे आश्रम संभालना है, मेरे पीछे है, और भैया मैं कुछ कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। बड़ा सुंदर देव स्थल था। सीताराम जी की, हनुमान जी महाराज की बहुत पूजा अर्चना वंदन गुरुजी करते थे, उपासक थे। बड़ा प्यारा मंदिर। और गुरुजी तो चले गए, लेकिन एक दिन गुरुजी के शिष्यों की बहुत सी मंडली वहां पर आ गई। और जब बहुत सी मंडली वहां पर आ गई तो आज बेचारा परेशान हो गया। या ग्वारिया बहुत परेशान है। अब कोई जल मांगता है, कोई भोजन मांगता है, कोई बिस्तर मांगता है, कोई कुछ, बहुत परेशान हो गया। क्या करें? गुरुजी कहां गए, हमें सत्संग कौन सुनाएगा, क्या होगा, क्या, बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया। और जब बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया, मंदिर में भगवान के पास में आकर के कहने लगा, सुनो, राम जी महाराज को देखा, हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण भैया, माता सीता जी बैठी हुई मंदिर में। और सोचने लगा, बताओ इनके होते हुए हम काम कर रहे हैं और ये बैठे हैं आराम से, साहब ये आराम से बैठे और हम काम कर रहे हैं। अब तो क्या है, सबसे पहले आज बड़े प्यार के साथ में अनुमति, बड़ा सुंदर निवेदन करने लगा है हनुमान जी महाराज को। प्रभु जी, आप राम जी के सेवक हो, राम जी के भक्त यहां पर पधारे हुए हैं, बेचारे भूखे हैं, परेशान हैं, जल की व्यवस्था नहीं है उनके लिए, और आप यहां पर बैठे बैठे देख रहे हो, क्या अच्छी बात है ये? आप जैसे भक्तों के लिए शोभा देता है क्या? हनुमान जी महाराज ने कहा, तो फिर क्या करें? वो ग्वारिया कहने लगा, यहां से निकल करके आओ, यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, क्या करें? यहां से निकल करके आओ, हम काम बताएंगे तुम्हें, उसे करना है। हनुमान जी महाराज निकल करके चल दिए। कहने लगे, क्या काम करना है? ग्वारिया कहने लगा, एक काम करो, मटका लो और नदी में से जल भर करके लाओ, इन्हें नहलाओ धुलाओ सबको। और हनुमान जी महाराज आज देखिए बड़े प्यार के साथ में जल ढो करके ला रहे हैं। ध्यान देना है। अब तो स्नान दान सबने कर लिया है, लेकिन उस भक्त ने देखा, अब क्या किया जाए भाई? या तो आश्रम बहुत ज्यादा गंदा पड़ा है, या सफाई भी होनी चाहिए, ये विश्राम कहां करेंगे, कैसे करेंगे? लक्ष्मण भैया को जाकर के बोल दिया, सुनो, आप तो बड़े राम आदर्शवादी हो ना, और यहां पर बैठे हो चुपचाप, इतना काम बिगड़ रहा है, क्यों नहीं आते हो? लक्ष्मण भैया ने कहा, क्या करना है हमें? अरे करना क्या है, कितना आश्रम गंदा पड़ा है, या भक्त लोग आए, इनकी सेवा नहीं करनी है क्या? झाड़ू उठाओ और सारे आश्रम में झाड़ू लगाओ। और साथी में बिल्कुल वही हुआ है, सारे आश्रम में झाड़ू लगा दी लक्ष्मण जी भैया ने। और तो माता सीता जी बैठी हुई हैं अभी अंदर। ग्वारिया कहने लगा, भैया हाँ, आप ऐसे कैसे देख सकती हो कि आपके भक्त भूखे हैं यहाँ पर, और इनका भोजन का प्रबंध कौन करेगा, और मैं भोजन बनाना नहीं जानता हूं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए? माता जी ने कहा, तो पुत्र मैं क्या करूं तेरे लिए? वो ग्वारिया कहने लगा, यहाँ बैठे बैठे नहीं बताऊंगा क्या करना, निकल के आओ तो बताऊं। माता जी निकल करके चले। कहने लगी, क्या करूं? एक काम करो, रसोई में जाकर के भोजन बनाओ। और माता सीता जी को रसोई में भोजन बनाने के लिए लगा दिया। अब तो रह गए राम जी। राम जी से जाकर के कहने लगा, क्यों जी, आपको भी कहना ही पड़ेगा क्या? राम जी ने कहा, हमसे क्या करना है तुझे? वो भक्त कहने लगा, प्रभु जी, माता जी भोजन बना रहे हैं, भैया आश्रम की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज जल भर के ला रहे हैं, अब यह भोजन करने के बाद में सत्संग भी तो सुनेंगे, और मैं बिल्कुल कुछ भी कहना नहीं जानता, गुरुजी यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप यहां से निकल के आओ और इन सब लोगों को सत्संग सुनाओ। राम जी ने कहा, जो हुक्म महाराज। और उस मंदिर में से राम जी निकल करके आए, बैठ गए आसन लगा करके, और सत्संग सुनाने लगे सभी को। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है, आराम से बैठा है, स्वयं आनंद ले रहा है, बड़ा आनंद से। गुरुजी आए,
गुरुजी ने कहा भैया ठीक चल रहा है ना, बड़ा आराम से पड़ी लगा रहा है। उसने कहा हाँ गुरुजी अब तो ठीक चल रहा है, लेकिन बड़ी परेशानी मुझे हुई तो थी, लेकिन अब ठीक चल रहा है। लेकिन गुरुजी गए मंदिर में भगवान सीता राम जी को नमन करने के लिए, तो देखा वहां पर भगवान जी नहीं है। गुरुजी ने कहा अरे हो हाँ गुरुदेव, वो भगवान जी वहां से तूने कहां डाल दिए ले जाकर? वो शिष्य कहने लगा गुरुदेव मैंने भगवान जी को कहीं डाला नहीं है। तो फिर कहां है? तो पास में बुलाकर चुपके से ले गया, आपके भगवान जी को बताओ कहां है? हाँ बताने लगे, देखो वहां आपके राम जी महाराज है ना सत्संग सुना रहे हैं, वो सीता मैया है ना वो रसोई बना रही है आपकी। गुरुजी ने कहा बाप रे, लक्ष्मण भैया झाड़ू लगा रहे हैं साहब आश्रम में, हनुमान जी महाराज मटकियां भर भर के ला रहे हैं जल की। गुरुजी ने कहा यह कैसे हुआ? जो कि वर्षों में बुढ़ापा आ गया, सदियों बीत गई, जिन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया, और इसने पल मात्र में उनको ऐसा दर्शन करके लगा दिया। तो कहने का मतलब है भगवान को प्राप्त करना है ना तो भाव की आवश्यकता होती है। जब तक उनके प्रति भाव नहीं बनेगा ना, तब तक कितना भी प्रयत्न करते रहो, कितना भी प्रयत्न करते रहो, कितना भी वर्ष निकल जाए वो नहीं आता। भाव का भूखा हूं मैं, भाव मेरा सार है, जिसने भजा है भाव से उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार। ये तो भाव का है बस, और भाव से जिसने बजाया ना उसे पल मात्र में भवसागर से पार करने वाले हैं। या गोविंद अगर भाव बना लिया जाए। अब सुखदेव जी स्वामी ने बहुत सुंदर कथा कही है राजा परीक्षित को। राजन ये एक बाणासुर का धर्म पुत्र, यह बाणासुर भगवान भोलेनाथ का धर्म पुत्र था। बहुत करुणा, बहुत दुलार, शस्त्र भुजाओं वाला था, बहुत बलशाली था, बहुत ही आनंददायक। लेकिन एक दिन या किसी के भी पास में जाना युद्ध करने के लिए ना, वहीं से युद्ध करने से मना कर देता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को इसके चरण में जाकर डाल देता है। प्रभु जी अगर जो भी कुछ करना है तो मैं तो कर लीजिए, लेकिन आपसे युद्ध करते नहीं बनता है भैया, आपसे युद्ध नहीं करते। अब किसी के पास में जाओ और पहले से ही हमारी शरणागति में आ जाए, नतमस्तक हो जाए, तो फिर उसको कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। पहले से झुकाए तो उसे क्या झुकाना। और यह बाणासुर छोड़ देता है, चलो ठीक है भाई अब इससे क्या युद्ध किया जाए। एक दिन भगवान भोलेनाथ के पास में यह बाणासुर जाकर के कहने लगा स्वामी भगवान मैं किसी के साथ में भी युद्ध करने जाता हूं ना तो बस युद्ध करते करते कोई भी मुझसे युद्ध नहीं कर पाता। प्रेरणा करता हूं युद्ध करने की, लेकिन कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। और मेरी ये भुजाओं में ना युद्ध करने के लिए ये भुजाएं भड़क रही हैं। क्या किया जाए बताओ। भगवान ने कहा तो मैं क्या करूं, भोले बाबा से बाणासुर ने कहा एक काम करो, संसार में कोई योद्धा नहीं मिलता मुझे युद्ध करने के लिए, मेरी भुजाएं युद्ध करने के लिए भड़कती हैं, मैं चाहता हूं कि आप ही मुझसे युद्ध कर लें। भोले बाबा ने कहा जिसने बल दिया ऐश्वर्य प्रदान किया उसी को कह रहा है कि आप युद्ध कर लें हमसे। बेटा बाणासुर आपसे हम युद्ध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें एक वरदान फल और देंगे। और एक वरदान और दे दिया, जिसका तुझे अहंकार है ना, यह सहस्त्र भुजाओं वाला बाणासुर, तुझे अपनी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई योद्धा नहीं मिल रहा है ना, मैं तुझे यह वरदान स्वरूप फल प्राप्त कराता हूं कि तेरी भुजाओं की गर्मी को मिटाने वाला और तेरी सहस्त्र भुजाओं को पल मात्र में काट देने वाला योद्धा तुझे शीघ्र आकर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है बाणासुर की एक पुत्री है महाराज, जिनका नाम है उषा।
उषा ने एक दिन स्वप्न में एक राजकुमार को देखा है। इसकी एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, और अपनी उस सहेली चित्रलेखा के माध्यम से सुंदर सुंदर चित्र बन रही है। जैसा वो बताती है वैसा चित्र बनाना प्रारंभ किया जाता है, और चित्र बनते बनते उस चित्र का आलंकन हुआ तो वह चित्र बना है भगवान द्वारकानाथ कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का। भगवान के पौत्र का है यह पुत्र, और यह मायावी लोग हैं, और मायावी इसलिए आज उसका हरण कर लिया है और अनिरुद्ध को अपने पास में रखते हैं। बड़ा सुंदर कहा है महाराज, अनिरुद्धम बिलखितम दिश्यायो बाडमुखो हम क्रिया सोम राव सावितम प्रायम स्मयं मानामहि पत न निरुद्ध इति अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कैसे कहते हैं महाराज? कौन होता है अनिरुद्ध? अनिरुद्ध कहते हैं जो जीवन में कभी रुकता न हो, आगे बढ़ता ही जाता है, सारे संकटों को पार करते हुए आगे बढ़ने वाला होता है। उस पुरुषार्थवादी पुरुष को कहा जाता है अनिरुद्ध, जो जीवन में रुके ही आगे ही बढ़ता चला जाए, वो अनिरुद्ध होता है। लेकिन यहां उषा ने गुप्त रूप से इसका हरण किया और अपने कक्ष में यह इन्हें रखती हैं। तो बाणासुर को जब यह पता चला है तो बाणासुर ने इसे कारागृह में डाल दिया है, बंदी बना लिया। लेकिन जब बंदी बना लिया ना तो नारद जी आज भगवान द्वारकानाथ के पास में चले गए। जब कोई काम बनाना होता है ना तो नारद जी सबसे आगे होते हैं, नारायण नारायण नारायण। द्वारकाधीश भगवान ने कहा पधारिए मुनिवर। भगवान ने जब ऐसा सुंदर भाव किया, नारद जी ने कहा सुनो, इतना बड़ा तबेला तुम्हें यहां पर प्रकट करने की आवश्यकता क्यों थी, जब यह तुम्हें पता ही नहीं कि कौन कहां पर है आजकल, इतना बड़ा तबेला। नारद जी ने जब ऐसा कहा, भगवान ने कहा बात क्या बताओ तो सही नारद। नारद जी ने कह दिया आपका वो पौत्र अनिरुद्ध वानसुर ने बंदी गृह में डाल दिया प्रभु जी, और उसका वो वध कर डालेगा, आप अगर नहीं गए तो। भगवान द्वारकानाथ का पौत्र हो और वह बंदी गृह में हो, ऐसा हो सकता है? इसलिए भगवान ने अपनी सेना को सजाया और सोडितपुर पर आक्रमण कर दिया। आज ध्यान देना है, जब सोडितपुर पर आक्रमण किया, इधर से भगवान कृष्ण और उधर से यह वाणासुर भगवान का अनन्य प्रिय भक्त था, इसलिए भगवान भोलेनाथ युद्ध के मैदान में खड़े हुए। वैष्णव भक्त और शिव भक्त, इधर भगवान कृष्ण इधर भगवान भोलेनाथ, पराक्रमी योद्धा है, कौन किसे परास्त कर सकता है? लेकिन भगवान कृष्ण ने आज भगवान भोलेनाथ को नमन किया है, प्रभु जी मैं यहां पर केवल आपके वरदान फल स्वरूप को पूर्ण करने आया हूं, केवल आपके फल को, आपके वरदान को। और यह आपका वरदान जो आपने वाणासुर को दिया है, यह तभी पूरा हो सकता है जब आप युद्ध के मैदान में नहीं होंगे। मैं आपके होते हुए कुछ नहीं कर सकता। यहां भोले बाबा ने कहा तो प्रभु जी आप युद्ध जारी रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा पल मात्र का। और युद्ध होते हुए भगवान भोलेनाथ पल मात्र जैसे पलक झपता है मूर्छित हुए, और उसी बीच में भगवान ने, भगवान भोलेनाथ की मूर्छा की प्रारब्ध में ही होते भगवान कृष्ण ने बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को पल मात्र में काट दिया, और सारी भुजाओं को काट करके सुदर्शन का आह्वान कर लिया है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उन्हें रोक लिया, नहीं प्रभु जी मैंने तो केवल इसके अहंकार को नष्ट किया है, ये तो भक्त है मेरा। और बाणासुर को समझाया। आज बाणासुर ने क्षमा याचना की और अपनी पुत्री उषा का विवाह किया है अनिरुद्ध के साथ। भगवान द्वारकानाथ उन्हें लेकर के पधारे हैं द्वारिका में। बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया आज अनिरुद्ध के विवाह उत्सव का द्वारिका में। एक बार प्यार से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। आगे सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, यदुवंशी राजकुमार एक उपवन में घूम रहे थे भैया, और वहीं उस उपवन में एक कूप माने एक कुएं में
एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा इन्होंने। गिरगिट मां ने जानते हो आप, जिसे करकिलास कहा जाता है, उसे गिरगिट भी कहा जाता है, और उसे आप लोग कुछ और भी कहते हैं। लेकिन वह विशाल गिरगिट जब देखा तो भगवान गोविंद को जाकर इन्होंने बताया, प्रभु जी इतना तेजस स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप वाला यह गिरगिट पहले कभी नहीं देखा। और आज भगवान ने उसे आकर के देखा, जैसे भगवान ने उसका स्पर्श किया, उनका स्पर्श करते ही यह सुंदर सा रूप धारण करके आज भगवान की स्तुति करने लगा। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे सत्य कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। हे भगवान, आपने मेरा उद्धार किया है। प्रभु जी, आपने मेरे जीवन को आनंदमग्न कर दिया है। जब भगवान ने पूछा आप कौन हो, तब बताया महाराज मैं पूर्व जन्म में नृग नाम का राजा था। भगवान कन्हैया ने हंस करके कहा, राजा थे आप? हाँ। तो फिर यह नरक कैसे मिला? राजा नरक कहने लगा, महाराज बता दिया उन्होंने, मैं राजा ही नहीं, ऐसा राजा था कि प्रतिदिन गाय दान किया करता था ब्राह्मणों को। भगवान ने कहा, वह ब्राह्मणों को गाय दान करने वाला राजा और कहां पर है, किस स्थिति में गिरगिट बन करके पड़ा है। महाराज जी एक बात बताओ, इतने बड़े दानी थे? हाँ महाराज, बहुत बड़ा दानी, मैं प्रतिदिन ब्राह्मणों को गाय दान किया करता था। भगवान मन ही मन कहने लगे, इसलिए तो नरक में आकर पड़े हो, क्योंकि अभी तक अहंकार नहीं निकला कि बहुत बड़ा दानी था। और जो दानी होता है वो अगर दान का बखान करता है, अहंकार होता है उसे ना, तो ऐसे ही नरक में जाता है। भगवान ने कहा, तो फिर बताइए हमें कि आपसे भूल क्या हो गई? यह नरक राजा कहने लगा, भगवान मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी, और उस ब्राह्मण की गाय छूटकर मेरी गायों में आकर मिल गई। मैंने उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, लेकिन वह पहले वाला ब्राह्मण उस गाय को उस ब्राह्मण से छुड़ाने के लिए तत्पर था, यह गाय मेरी है। दूसरा वाला कहता नहीं मेरी है, और आपस में दोनों में झगड़ा हो गया प्रभु जी, और लड़ते लड़ते ये दोनों मेरे दरवाजे पर आ गए, लेकिन मैं उनका न्याय नहीं कर पाया। और जब न्याय नहीं कर पाया तो वह लड़ते झगड़ते मेरे घर से चले गए। और जब मैं मृत्यु के उस काल को पूर्ण करने के लिए भगवान के श्री धाम के लिए गया, तो मुझे पूछा गया, राजन आपके जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य है, केवल पुण्य। बार बार देखा गया, बार बार देखा, केवल पुण्य ही पुण्य है आपके जीवन में। और एकदम से कहने लगे, एक छोटा सा पाप है, अगर तुलना भी की जाए तो सुमेरु पर्वत के समान बड़े भयानक पुण्य है आपके, बहुत पुण्य, और एक छोटा सा बालू के कण के समान पाप है। अब आप ये बताओ, पहले पाप को भोगना चाहते हो या पुण्य को भोगना चाहते हो? अब मैं अहंकार के समाधित हो गया कि मेरे जैसा तो पुण्य करता कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा पुण्य करने वाला हूं, मेरे पुण्य सबसे ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा, महाराज अगर मेरा छोटा सा एक पाप है तो पहले मुझे वो पाप योनि प्राप्त करा दो, जिससे उस पाप योनि से निपटने के बाद मैं पुण्यों को सदा सदा भोगता रहूंगा।
सदा सदा के लिए। उस पाप योनि को भोगने के लिए मुझे मृतलोक में भेजा महाराज, लेकिन ने गिरगिट बना करके भेजा। और भगवान कृष्ण को कहने लगा, वह गिरगिट बन करके जब मित्र मृतलोक में आया ना भगवान, फिर तो पाप कर्म करता रहा और मेरे पाप बढ़ते गए। एक जीव का जीव भक्षण करता है आकर के संसार में, और जीव का भक्षण करना एक बहुत बड़ा पाप हो। जीव से जीव का भक्षण, और भक्षण करते करते जब मेरे सारे पुण्य समाप्त हो गए और ये पाप बढ़ते ही गए, तो जो सुमेरु पर्वत के समान जो पुण्य थे ना, वह सारे नष्ट हो गए और पाप सुमेरु पर्वत के समान हो गए। आज आपकी कृपा से भगवान मेरा उद्धार, आपकी कृपा से आज मुझे मुक्ति मिली। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगा यह भगवान, और भगवान के श्री धाम के लिए जा रहा है। नमस्ते सर्वभावाय ब्राह्मणे अक्ति सक्ताय कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः। कितना बड़ा पापी बन गया, कितना बड़ा पुण्य करने वाला, कितना बड़ा पापी हुआ, और केवल भगवान का स्पर्श करने से मुक्ति पाकर चला गया भगवान के धाम के लिए। स्पर्श केवल, इसलिए भगवान का तो केवल स्पर्श मिल जाए ना तो आनंद, वो कहा है ना किसी। बोलेंगे एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं जब से सामर ने पकड़ा मेरा हाथ। भगवान अगर बना ले अपना तो फिर संसार में किसका बनने की जरूरत है। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामर ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता हरदम मेरे साथ, वो तो रहता हर पल साथ, वो तो रहता हर पल मेरे साथ, वो तो रहता हर पल मेरे साथ। हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। श्री राधे
बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में समारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। डूबी हुई किश्तियों का दे दिया सहारा है, डूबी हुई बस्तियों को दे दिया सहारा है, डूबी हुई बस्तियों को दे दिया सहारा है। हो गए निराले का मेरे, हो गए निराले का, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो सामरे के दिन मुझे कोई नहीं भाता है, सामरे के दिन मुझे कोई नहीं भाता है, सामरे के दिन मुझे कोई नहीं भाता है, सामरे के दिन मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम का ही नाता है। बांधी बांधी सामने प्रेम की गाय, ओ बांधी सामने प्रेम की गाय, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय हो श्री राधे। सामरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सामरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई किस्मत को बदलते ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदल गई रेखा है, बदली हुई किस्मतों की बदल दे रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदल गई रेखा है। अब तो मौज में कटे दिन रात, ओ अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता हर दम साथ, वो तो रहता हर दम साथ, वो तो रहता मेरे हर दम साथ, हो गई मेरी और हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हमरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले।
तेरा मेरा यार ये बहुत ही पुराना है, तेरा मेरा यार ये बहुत ही पुराना है, तेरा मेरा यार ये बहुत ही पुराना है, तेरा मेरा यार ये बहुत ही पुराना है। मेरे सरकार तेरा पागल जमाना है, ओ मेरे सरकार तेरा पागल जमाना है, 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 ओ मेरे सरकार तेरा पागल जमाना हम है। गरीबों की, हम गरीबों की बराती औकात, हम गरीबों की बराती औकात हो गई तेरी बल्ले बल्ले। सबसे सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता हर दम साथ, वो तो रहता मेरे हर दम साथ, वो तो रहता मेरे हर दम साथ, वो तो रहता मेरे हर दम साथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। आगे आदरणीय सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है महाराज। ये एक बार भगवान गोविंद ने अपने प्यारे पुत्रों को समझाया था, भैया ये विष खाने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन समय पर औषधि मिल जाए तो विष खाने वाला बच जाएगा। लेकिन नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मा स्वम हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विदर्भुव। विष खाने के बाद में औषधि और मिल जाती है तो जीवन बच जाता है, लेकिन ध्यान रखना है, बिल्कुल सत्य है यह। ब्राह्मण स्वम विषम प्रोक्तम, ब्राह्मणों का वाक्य ऐसा होता, अगर किसी के लिए कटु निकल गया तो नाश्यम प्रति विदर्भ, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान अपने पुत्रों को बोल रहे हैं। इसी ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए, उनको ऐसा भाव प्रकट न होना चाहिए कि अपनी वाणी से कोई कटुता का भाव प्रकट करता है। बहुत सुंदर भाव है और इतना प्यारा सा उपदेश दिया आज अपने पुत्रों को, लेकिन आगे चल करके देखेंगे क्या होगा। उधर सुखदेव जी स्वामी ने वर्णन किया है, बलराम जी ब्रजमंडल में भ्रमण करने के लिए आए हैं, जहां पर ब्रजवासियों को एक दुविध नाम का बानर बहुत परेशान करता था। नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ग्वाल बाल आदि सभी से मिलकर के कृतार्थ हुए वह। और आज उस दुविध नाम के बानर का इन्होंने वध किया है। लेकिन उधर बताया जा रहा है भगवान गोविंद, स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, दुर्योधन सुता राजन लक्ष्मणा समिति जय स्वयं वरस्तामहरस्त्या सांबो
जाम्बंती सुतम। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से जाम्बंती के पुत्र सामने हरण कर लिया है। और जब हरण कर लिया तो दुर्योधन ने उसे बंदी बना लिया। और जब दुर्योधन ने बंदी बना लिया, अब तो भगवान कृष्ण को पता चला है, सेना सजाने लगे, युद्ध की तैयारी। बलराम जी उसी समय ब्रजमंडल से लौट करके आए थे। लाला, ये तैयारी किसके लिए कर रहे हो, क्यों हो रही है? भगवान कन्हैया ने बता दिया है, द्वारका से युद्ध करना है। कहां करना है? हस्तिनापुर। क्यों? ये तो हमारे संबंधी और रिश्तेदार हैं भाई, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र शाम को बंदी बना लिया। बलराम जी ने कहा, यह दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं समझा करके एक बार देख लेता हूं इसे, और क्योंकि रिश्तेदारी में युद्ध करना बहुत अच्छा नहीं है भाई। और आज बड़ा सुंदर भाव, बड़ा आनंद है। बलराम जी ने जाकर दुर्योधन को समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन की समझ में कोई बात नहीं आई। और जब कोई भी बात समझाने से या नहीं समझ पाता है ना, तो बलराम जी को क्रोध आ गया है, और क्रोध में आकर के अपना हल लेकर के उसके ऊपर रखा, हस्तिनापुर को खींचने लगे अपनी ओर। क्रोधावेश में बलराम जी को देखा है आज शकुनी ने, दुर्योधन सब कुछ नष्ट कर देगा या छोड़ेगा नहीं। एक काम करो, अपनी पुत्री का विवाह साम्य के साथ कर ही डालो, और इसमें एक भलाई भी है। अगर अपनी पुत्री का विवाह तो इसके साथ में करोगे तो यह द्वारिका वालों से नया संबंध हमारा जुड़ जाएगा, और जब द्वारिका वालों से नया संबंध जुड़ जाएगा ना, तो पांडवों से होने वाले युद्ध में यह हमें बहुत मदद देंगे, अपने सगे हो जाएंगे। और दुर्योधन की समझ में केवल बात आती है तो मामा शकुनी की आती है। समझ में आ गया, सही बात बोल रहे हो। और अपनी पुत्री का विवाह शाम के साथ में कर दिया। बलराम जी ने लेकर के द्वारका पधारे और बड़े धूमधाम से विवाह किया गया। एक बार प्यार से बोलेंगे, द्वारकाधीश भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। उसके बाद में सुखदेव स्वामी ने कहा, एक बार द्वारका में एक अनजाना दूत आकर के भगवान को बहुत सुंदर कहने लगा है, प्रभु जी यह जरासंध की कैद में 20,000 राजा हैं, और वो 20,000 राजाओं का कहना है प्रभु जी की शरण में आना है हमें। भगवान अगर जरासंध का वध करें, हमारे को यहां से अगर वो निकालें तो हम उनकी शरणागति प्राप्त करेंगे, बल्कि जरासंध की शरणागति प्राप्त नहीं करें। और उसी समय नारद जी आ गए संदेश लेकर के, द्वारकाधीश आपके प्रिय पांडव रायसी यज्ञ कर रहे हैं, आपको आमंत्रित किया है उन्होंने। उद्धव से भगवान गोविंद ने कहा, उद्धव ये बताओ पहले कहां चलना चाहिए भाई? आप मंत्री हो, हमारे सलाहकार हो, सलाह बताओ कि पहले जरासंध के यहां पर जाना चाहिए कि पहले पांडवों के इंद्रप्रस्थ में जाना चाहिए? एक मंत्री होता है ना हमारा, समझदार मंत्री की बहुत ही अच्छी बात है। और उद्धव जैसा मंत्री भगवान का इसलिए सोच लिया है, अगर जरासंध के पास में या जाते हैं तो कोई काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि अगर जरासंध का वध कृष्ण या बलराम इन दोनों के हाथों किसी से भी होता तो 18वीं बार तक 18 बार युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, और ये द्वारका में नहीं आकर रहते। यह सिद्ध बिल्कुल साफ है कि कृष्ण और बलराम इन दोनों में से जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। यह निश्चित है कि भगवान अपने हाथों से जरासंध को मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन उद्धव जी ने बहुत सुंदर मन बना लिया है, यह पांडवों का यज्ञ जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जरासंध का वध नहीं होगा। फिर अपना नुकसान क्यों किया जाए? पांडवों की यज्ञ में चलते हैं ना, पहले वहां से देखते हैं क्या होगा। भगवान को प्रेरणा दे दी, प्रभु जी पहले पांडवों के यज्ञ में चलो। भगवान द्वारकाधीश आज इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं पांडवों के यहाँ।
बहुत सुंदर सम्मान किया इनका, बहुत अच्छी तरह से। आज धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट बनना चाहते हैं, लेकिन यह सम्राट तभी बना जा सकता है जब सारे विश्व के राजाओं ने कर दिया हो आपको। भगवान कन्हैया ने कहा बताओ, ऐसा तो नहीं कोई राजा रह गया हो जो कि आकर के यहां संकट पैदा कर दे, उपद्रव पैदा कर दे। नहीं भगवान, कोई नहीं। लेकिन अर्जुन ने कहा मैंने सारे राजाओं को नतमस्तक किया है, सभी ने मुझे कर दिया है, लेकिन एक ही राजा बाकी है जो कि अभी तक नहीं आया। क्या नाम है जिसका? उसका नाम है जरासंध। भगवान ने कहा जब तक जरासंध से जाकर संधि नहीं करोगे, या वो क्या चाहता है या नहीं पूछोगे चलकर, तो तब तक तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा पांडवों। और देखिएगा ये जरासंध के पास में भगवान कृष्ण अर्जुन को और भीम को लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन ये विप्र माने ब्राह्मणों के भेष में गए हैं आज वहां पर, बहुत सुंदर ब्राह्मणों का भेष बना करके वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के भेष में जाकर के जिस दिन से भगवान कृष्ण को द्वारका में जाकर बसाया जरासंध ने, विजयश्री को पाकर के आया है, उसी दिन से सबसे पहला काम ब्राह्मणों को दान देने का करता है। और आज जैसे निकल के आया ब्राह्मणों को दान करता हुआ चला रहा है ये, और लाइन में लगे हैं ये भगवान कन्हैया ब्राह्मण बन करके। लेकिन पूछा क्या चाहिए आपको? भगवान गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा राजन हम भीख मांगने वाले ब्राह्मण में से नहीं है, भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है। तो कैसे ब्राह्मण हो आप, क्या चाहते हो बताओ विप्र। जरासंध ने कहा है हे विप्रा प्रयता काम दादाम्यताम शिरोपित। मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? लेकिन आज भगवान गोविंद ने बोल दिया इनको, अगर आप प्रसन्न हो राजन ब्राह्मणों से तो हम आपसे मांगना चाहते हैं। जरासंध ने कहा मांगिए, जो भी मांगोगे वही मिलेगा मेरे दरबार में, ब्राह्मणों को खाली नहीं भेजा जाता है। और कह दिया आज युद्ध नो देह राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। युदार्थ नो वयम प्राप्ता राजन्य कांक काक्षिणा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। युद्ध नो देही राजेंद्र द्वंद्वसो यद मन से। अगर तुम्हारे मन में हो तो दो व्यक्तियों वाला जो युद्ध होता है द्वंद्व युद्ध कहते हैं उसे, वो द्वंद्व युद्ध हमें आपसे चाहिए। अगर इच्छा हो तो बताओ। जरासंध ने देखा आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध की बात नहीं करता। भगवान ने कहा ब्राह्मण नहीं है हम भैया। कौन है आप? भगवान ने इशारा करके बता दिया जरासंध को, मैं द्वारका नाथ कृष्ण हूं, और ये दोनों मेरी बुआ कुंती के पुत्र हैं, भीम और अर्जुन। और राजन हम तीनों में से किसी के भी साथ में तुम द्वंद्व युद्ध कर लो, ये मांगने आए तुम्हारे दरवाजे पर। जरासंध ने कहा सुनो,
आपसे तो द्वारिकानाथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिसे एक बार युद्ध में परास्त कर देता हूं, जो युद्ध में कायरों की भांति पीठ दिखा करके भागता है, मैं उस कायर से कभी युद्ध नहीं करता। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, जरासंध 17 बार तू पीठ दिखा करके भागा था हमें, हम एक बार आ गए, क्या हो गया? नहीं, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। आप तो भगोड़े हो, युद्ध छोड़कर भागते हो, तुमसे क्या युद्ध करना कन्हैया। भगवान ने कहा चलो हमसे युद्ध मत करो भैया, लेकिन यह 2 वीर योद्धा और है ना। जरासंध ने कहा, यह अर्जुन उम्र में मुझसे छोटा है, और उम्र की कोई बात नहीं है, लेकिन बल में बहुत कम है। यह द्वंद्व युद्ध होता है ना, भगवान कृष्ण को कह रहा है जरासंध, यह 2 बराबर वाले व्यक्तियों में होना चाहिए, बराबर वाले योद्धा। यह अर्जुन धनुर्धर हो सकता है, लेकिन द्वंद्व युद्ध करने के लायक नहीं है। मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो फिर भीम भैया को देख लो। जरासंध ने कहा अगर भीम की इच्छा हो तो मैं भीम के साथ युद्ध कर सकता हूं। भगवान ने कहा बचाने का प्रयत्न तो तुझे किया जा रहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन तू स्वयं काल के गाल में मरने जा रहा है, तो मैं करूं क्या? और युद्ध तय हो गया है। जरासंध का युद्ध भीम के साथ में चल रहा आज। और महाराज ये युद्ध एक दूसरे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन संध्या होती है, युद्ध विराम हो जाता है, एक जगह पर बैठकर भोजन किया जाता है। जरासंध के यहां ही पूर्ण व्यवस्था होती है, धर्म का युद्ध चल रहा है, और प्रातः होता है, नारायण आते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाता है, फिर एक दूसरे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और इस बात ही चलते चलते आज 26 दिन हो गए इस युद्ध को चलते हुए, लेकिन विजयश्री का नजर नहीं आ रही है। और आज भीम थक गया है बेचारा, लेकिन भगवान से रात्रि में आज कहने लगा है, प्रभु जी एक बात बता दूं मैं आपको, अगर मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर प्रातःकाल जरासंध के पास में युद्ध करने के लिए तुमने मुझे भेज दिया, तो मैं नहीं कर सकता जरासंध से युद्ध। अब भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? बस इतना ही बल था तुम्हारे पास? भीम ने कहा हाँ प्रभु जी अब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्रातः होने से पहले रात्रि में ही निकल चलो। लेकिन भगवान ने आज भीम भैया के सर पर हाथ फेरा, सारी पीड़ा का हरण कर दिया, और उसके बाद